Good morning student. This is the part 2 of preposition video. Let's start from more examples of at, in and on. Prepositions at, in and on are very commonly used in English. More examples of its meaning and use with reference to time and place is given below. Okay, देखिए इसमें क्या बोला है कि at, in and on are very commonly used. At, in, on ये 3 प्रीपोजिशन क्या है, इनका यूज मुख्यतः किस पे किया जाता है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उस पे किया जाता है. मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं किसके, मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट्स मीनिंग, किसकी, एट, इन, ऑन की मीनिंग क्या है. एंड यूज विद रेफरेंस टू टाइम एंड प्लेस, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग हम कैसे एट, इन, ऑन प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं ये नीचे दिया गया है. देखिए प्रीपोजिशन एट, इन एंड ऑन, अब ये क्या है यहाँ पे देखिए, इसकी हिंदी दी गई है. इंग्लिश में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है. तो आप इस हिंदी को पढ़ के समझ सकते हैं इजीली कि ऊपर आपसे जो लाइन है इंग्लिश की उसमें क्या कहा गया है. देखिए फर्स्ट यूज हम देखते हैं एट का कहाँ पे होता है. एट फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस अ पॉइंट. देखिए एट का यूज क्या होता है, स्पेसिफिक प्लेस की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी एक विशेष स्थान की आप बात कर रहे हैं, अ पॉइंट किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आप एट का यूज करेंगे किसी निश्चित स्थान या पॉइंट के लिए. ठीक है, आप बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो निश्चित स्थान या पॉइंट से जुड़ा हुआ है तो आप उसके लिए एट का यूज करेंगे. देखिए एग्जाम्पल, एट कॉलेज, एट होम, एट स्कूल, एट द बॉटम, ये सारे देखिए जहां जहां पे एट का यूज हुआ है वो किसके साथ यूज हुआ है, ऐसी जगह के साथ यूज हुआ है या ऐसे प्लेस के साथ यूज हुआ है, ऐसे पॉइंट के साथ उसका यूज हुआ है एट का, जो क्या है, निश्चित है. ठीक है, तो जहां पे भी अगर किसी निश्चित स्थान के बारे में बात होगी या पॉइंट के बारे में बात होगी तो आप वहां पे एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. तो यहाँ पे इसके मोर एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं. प्लीज सी एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स. देखिए कहाँ देखने के लिए कह रहा है, वो बॉक्स के तले में देखो कह रहा है. तो तले को हम क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं. तो एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में आपको बात हुई है, कहाँ पे उन्होंने एक स्पेस बता दी. ये नहीं बोल रहा है कि वो आपको कहाँ देखना है, पूरे बॉक्स में देखना है. उस बॉक्स के उसने एक विशेष, देखिए बॉक्स, जब आपसे बॉक्स की यहाँ पे बात की गई तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की बात की गई. ये नहीं बोला गया कि आपसे पूरे बॉक्स में आपको देखना है. कहाँ पे देखना है आपको, बॉक्स के बॉटम में देखना है, उसका जो तला होता है उसमें आपको देखना है. ही इज मीटिंग हर एट द बस स्टॉप. अब देखिए कहाँ मिल रहा है वो, एक बस स्टॉप में. कहाँ पे बताया, देखो एक जगह है, मान लीजिए एक स्थान बताया आपको, कहाँ पे उसने मिलने को बोला है, बस स्टॉप पे मिलने को बोला है, तो एट द बस स्टॉप. अब यहाँ पे आपको ये अदर एग्जाम्पल्स हैं, आप इनके थ्रू इसकी मीनिंग देखेंगे और एक पर्टिकुलर जो प्लेस की बात हुई है उसे आप पहचानने की कोशिश यहाँ पे करेंगे. यहाँ पे इसकी हिंदी दी गई है एट. अब देखिए एट का सेकंड यूज कहाँ पे होता है, फॉर अ प्रीसाइज टाइम. ठीक है, यहाँ पे कि यानी कि प्रीसाइज टाइम के लिए उस किसका यूज करते हैं हम, एट का. पहले हमने किसके लिए, एक स्पेसिफिक प्लेस और पॉइंट के लिए एट का यूज किया था, और हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, एक टाइम के लिए भी हम एट का यूज कर रहे हैं. देखिए प्रीसाइज टाइम किसी निश्चित समय के लिए, अभी हम निश्चित स्थान पॉइंट के लिए यूज कर रहे थे. सेकंड यूज है निश्चित समय के लिए. ठीक है, तो एट के लिए भी आप टाइम का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 o'clock, 5:30 AM, एट नून, एट डिनर टाइम. देखिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताना है, एक निश्चित समय बताना है कि आई विल कम एट एग्जैक्ट 5 o'clock या फिर आई विल कम एट 5 o'clock, कि मैं 5 बजे आऊंगा. तो यानी कि क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है, आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया, एक निश्चित समय बता दिया कि मैं 5 बजे आऊंगा. ठीक है, तो वो क्या है, उस निश्चित समय का जब हम यूज करेंगे तो उसके साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. तो 5 o'clock, 5:30 AM, आपने बोला 5:30 AM पे मैं क्या होती हूँ, उठती हूँ. तो 5:30 AM, प्लीज वेकअप एट 5:30 AM. ओके, इसमें देखो क्या बोला गया है, प्लीज वेकअप एट 5:30 AM, की आपको क्या है, कृपया आप सुबह 5 बजे क्या है उठें. ठीक है, 5:30 पे उठे आप, 5:30 बजे. ओके, 5:30 पे. तो आपको यहाँ पे एक एग्जैक्ट टाइम बताया गया, एक निश्चित यहाँ पे समय दिया गया है. तो इस प्रिसाइज टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, एट का यूज कर रहे हैं. यहाँ पे आपको अदर एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, यहाँ पे इनकी आपको हिंदी दी गई है. नेक्स्ट है हमारा इन. इनके बारे में हम बात करते हैं. फॉर अ प्लेस हैविंग सम बाउंड्री. देखिए इनका मीनिंग क्या होता है, हम उस ऐसी प्लेस के लिए यूज करते हैं, ऐसी जगह के लिए, ऐसे स्थान के लिए हम इनका यूज करते हैं
हैविंग सम बाउंड्री, एनक्लोज्ड एरिया यानी कि ऐसी एरिया जिसकी क्या होगी, कुछ बाउंड्री होंगी, या फिर वो क्या होगा, एनक्लोज्ड एरिया होगा, यानी कि वो कैसा होगा, क्लोज, ठीक है, वो बंद होगा चारों तरफ से। मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक है, आपने इसके अंदर कॉइन्स भरे हैं, ठीक है, आपने इसके अंदर क्या रखे हैं, कॉइन्स रखे हैं, या फिर मान लीजिए आपने इसके अंदर कुछ और चीजें रखी हैं, तो आप क्या बोल रहे हो कि द क्लोथ्स, मान लीजिए आपने इसके अंदर क्लोथ्स रखे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, द क्लोथ्स इज इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर क्या है, क्लोथ्स हैं। तो यानी कि ये क्या है, देखिए बॉक्स में क्या होते हैं, आपको फोर साइड से क्या दिखती है, इसकी जो कवर है, यहाँ से इसका क्या है, कवर है, ये बंद है चारों साइड से, और इसके ऊपर से भी जब हम इस पे इसे भर देंगे तो हम इसके ऊपर से भी इसे बंद कर देते हैं, यानी कि इस बॉक्स की क्या है, अपनी बाउंड्री है, अपना एरिया है जो क्या है, बंद है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे अगर हमने कोई चीज रखी है तो उसका इन हम वहां पे यूज करेंगे, जैसे हम क्लास के लिए यूज करते हैं। क्लास, देखिए क्लास में क्या होता है कि ना साइड से क्या होती है, वॉल बनी होती है, ठीक है, वॉल होती है, दीवारें होती हैं, तो उसके लिए भी कि आई एम गोइंग या फिर आई एम इन द क्लास, की मैं कहाँ हूँ, इन द क्लास में हूँ, यानी कि क्लास के अंदर हूँ। तो इन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज हम कहाँ पे करेंगे, ऐसी एरिया के लिए जो क्या हो, फोर साइड से या फिर कुछ साइड से या फिर उसकी बाउंड्री हो, ऐसी जगह के लिए हम इनका यूज करेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल इन अ कोर्ट, अब देखिए कोर्ट में हम बोल रहे हैं, तो कोर्ट क्या है, उसकी अपनी बाउंड्रीज है, एरिया है उसका कुछ बंद। इन अ बॉक्स, बॉक्स बंद है। इन अ कार, कार का भी देखिए आप, उसमें क्या होती है, बंद होती है कार, आप अंदर बैठे हैं कार के, तो क्या है, साइड से वो पूरी बंद होती है। इन अ लिफ्ट, लिफ्ट भी अब आपने देखा होगा कि ओपन लिफ्ट तो होती नहीं है, लिफ्ट भी क्या होती है, बंद होती है। इन अ रो, इन अ टैक्सी, तो ये सारे देखिए क्या है, एक ऐसी जगह के लिए, ऐसा स्थान जिसकी किसी प्रकार की बाउंड्री हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। वी आर गोइंग इन अ बोट, देखिए वी आर गोइंग इन अ बोट, हम कहाँ जा रहे हैं, बोट जा रहे हैं, तो बोट में हम जा रहे हैं। तो बोट देखिए, बोट में भी क्या होता है, ऐसा तो होता नहीं कि वो प्लेन एक आपको एक वो दे दिया है, किसी लकड़ी से बनी हुई कोई आपको एक बोट दे दी हो जिसमें साइड ना हो उसके या फिर बाउंड्री ना हो। बोट में क्या होता है, बाउंड्री भी होती है। तो इस वजह से जो ऐसी जगह जिनकी कुछ बाउंड्री हो, तो उसके लिए हम इनका यूज करेंगे। यहाँ पे अदर एग्जाम्पल्स हैं, ये इसकी अगेन हिंदी यहाँ पे दी गई है। अभी हमने देखे थे, दो यूजेस देख रहे थे हमने एट के, अब सेकंड यूज हम यहाँ पे देख रहे हैं इनका, ठीक है। फर्स्ट यूज था हमारा ऐसे स्थान के लिए जिसकी कोई बाउंड्री हो। अब नेक्स्ट इनका यूज देखिए, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे और मंथ और ईयर, ठीक है, एक पर्टिकुलर किसी विशेष टाइम के लिए, ठीक है, ऑफ डे दिन के किसी विशेष टाइम के लिए, मंथ के और ईयर के, ठीक है, इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। दिन, महीने या साल के निश्चित समय के लिए, ठीक है, अगर दिन, महीना या साल में कोई एक ऐसा निश्चित समय है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। देखिए इन 2012, in the next century, in the ice age, in the past, in the future, in April. We visited London in 2012. हमने लंदन कब घूमा, कब घूमे हम, जो लंदन है 2012 में, 2012 की यहाँ पे बात हो रही। देखिए निश्चित टाइम बता दिया आपको कि हमने जब लंदन विजिट किया था तो उस टाइम पे कौन सा ईयर था, 2012, ठीक है। तो इसके लिए ये जो क्या है, एक एग्जैक्ट टाइम है, एक निश्चित टाइम है, तो इसके लिए हमने किसका यूज किया है, इनका यूज किया है। ऑर्डिनरी पीपल कैन ऑल्सो गो टू मून इन द नेक्स्ट सेंचुरी। अब देखिए नेक्स्ट सेंचुरी, अगली सेंचुरी की बात हो रही है, क्या है, एक क्या है, ये बताया गया है कि ये क्या है, एक निश्चित टाइम है, किसका, कौन सी, साल का, महीने, दिन। तो ऐसे जहां पे भी आपको निश्चित टाइम दिखाई देगा, समय की बात होगी, वहां पे क्या यूज करेंगे, आप इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑन के बारे में। फॉर अ सरफेस ऑफ थिंग, देखिए सरफेस ऑफ थिंग, किसी सतह पर, यानी कि ऑन का यूज हम तब करेंगे। स्टार्टिंग में देखिए जब हमने प्रीपोजिशन स्टार्ट किया था, ऑन और अपॉन का हमने यूज सीखा था, तो उसमें भी हमने ऑन का यूज सीखा था। मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर आपने कोई बुक रखी है, ठीक है, या फिर मान लीजिए टेबल के ऊपर आपने कोई ग्लास रखा है, और उस ग्लास का जो तला होता है, जो उसका बॉटम होता है और जो टेबल है, वो दोनों आपस में टच हो रहे हैं, तो उसके वहां पे हम किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का हम यूज वहां पे करते हैं। फॉर अ सरफेस और थिंग, किसी सतह पर, देखिए सतह की अगर बात हो रही है, एक चीज दूसरी चीज को छू रही है, तो उस पे हम ऑन का यूज करेंगे। ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ मोटर बाइक, ऑन अ बस, देखिए आप बाइसिकल में बैठते हैं, ठीक है, यानी कि आप कहाँ हैं, बाइसिकल में हैं, आप उसकी सतह को टच कर रहे हैं। ऑन अ मोटर बाइक, आप मोटर बाइक की जो उसके जो सतह है, सरफेस है उसका, उसे आप टच कर रहे हैं।
ही इज राइडिंग ऑन अ मोटर बाइक, ही गोज टू ऑफिस ऑन अ बस। देखिए आप क्या करते हैं, बाइक चला रहे हैं आप, मोटर बाइक चला रहे हैं आप, तो उसमें देखिए क्या लिखा है, ही इज राइडिंग। अब यहाँ पे क्या है, राइडिंग ऑन अ मोटर बाइक। अब इसमें क्या है, देखिए मोटर बाइक क्या है, आप जब मोटर बाइक पे बैठते हैं तो आप उसे टच करते हैं, या ऐसा तो नहीं है कि आप उसे खड़े खड़े चला लेते हैं, नहीं, आप उसे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं मोटर बाइक को। तो यानी कि यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। ऐसे ही गोज टू ऑफिस ऑन अ बस, आप बस से जाते हैं, बस में भी क्या है आपको, आप बस को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, ऑन। अब देखिए मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि आप बस में जा रहे हैं बट आप खड़े खड़े जा रहे हैं, ठीक है, आप बोलोगे मैं तो बैठा ही नहीं उसमें, मैं तो खड़े खड़े गया हूँ। पर मान लीजिए ये एक बस है, आप इस बस के अंदर खड़े भी हैं यहाँ पे, तो फिर अभी तो आपके पैर जो हैं उन्होंने, और जो बस का यही यहाँ पे देखिए, ये जो बस का यहाँ पे सरफेस है अंदर, ठीक है, जहाँ पे आप खड़े होते हैं, तो आपने उसे टच तो किया है, आपने पैर रखे हैं उस पर, तो यानी कि आपने उसे टच किया है, तो ये किसका यूज है, यहाँ पे ऑन का यूज है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप उस पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, आपका कोई भी पार्ट अगर उससे टच होता है तो वहां पे किसका यूज होगा, ऑन प्रीपोजिशन का यूज होगा। यहाँ पे अदर एग्जाम्पल्स भी आप इसके देख सकते हैं। नो, ऑन का सेकेंड यूज कहाँ पे, देखिए फॉर अ पर्टिकुलर डे और डेट, कहीं पे अगर आपको पर्टिकुलर कोई विशेष दिन या किसी डेट की, दिनांक जिसे आप हिंदी में बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं किसी खास दिन या तारीख के लिए। देखिए खास दिन होगा वो, ठीक है, या फिर वो क्या हो सकती है, एक तारीख हो सकती है, तो उसके लिए आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ऑन 4 नवंबर, ठीक है, मान लीजिए आप बोलते हैं कि मेरा जो बर्थडे है वो 4 नवंबर को है, तो आप किसका यूज करेंगे, एक पर्टिकुलर डेट बताने के लिए, खास दिन को बताने के लिए आप ऑन का यूज करेंगे। ऑन 27 September 2012, on Independence Day, on my birthday, on New Year's evening, on Sunday, on Tuesday morning, ठीक है। तो ये सारे देखिए किसी खास दिन के बारे में बात कर रहे हैं, संडे के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू ईयर्स इवनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ऑन माई बर्थडे, ठीक है। तो इन सभी के लिए क्या करें, किसी खास दिन के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ऑन का यूज करेंगे। वी बॉट फर्स्ट कंप्यूटर ऑन 4 नवंबर, ठीक है, हमने जो फर्स्ट कंप्यूटर है अपना वो कौन सी डेट में खरीदा था, 4 नवंबर को खरीदा था। तो यानी कि क्या है, ये एक खास दिन है 4 नवंबर, जब हमने अपना फर्स्ट कंप्यूटर क्या किया था, बाय किया था, यानी कि खरीदा था। तो उसके लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो प्रीपोजिशन है उनका यूज हम कैसे करते हैं। इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज जो है वो करते रहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि ये चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। पर अगर आपको सेकंड जो पार्ट है, अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है, और जहाँ पे भी आपको कोई क्वेरी है आपको वो पूछनी है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी इन सब्जेक्ट जो है या फिर ये टॉपिक जो है इनसे रिलेटेड वीडियो पढ़नी है या उनके कोर्स में भी ये हैं, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलने चाहिए, तो आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब करेंगे आप, और वहां पे ही जब पे आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करेंगे वहां पे आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, तो उस बेल आइकन पे आप क्लिक कर देंगे। उससे क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम हमारे जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते